बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल पे ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इंतखाबात का दौर दौरा है, 15 दिन बाकी हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ये नहीं है कि मुकाबला आपस में सख्त है, मुकाबला है बयानिए का। कौन सा बयानिया जो है वो हिट करेगा और आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कौन सा लीडर कामयाब होगा कि इलेक्शन जीत कर वो दोबारा इक़्तिदार पर कब्ज़ा करे और अवाम का जो है वो पुरसाने हाल होता है या कोई नहीं होता, वो हम और आप सारे गवाह हैं। 25 करोड़ अवाम लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि इनके लीडर, हमारे लीडर जो हैं, उनके नारे कितने खोखले होते हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाना जो है वो ज़्यादा अहम है। अवामी खिदमत का जज्बा जो है वो किसी में मौजूद नहीं, जैसा कि 17 माह में आपने देख लिया। और बड़े अहम अदारे की रिपोर्ट है जी, तरक्की के हवाले से नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान का तकाबली जायज़ा। और वो सर्वे जो है वो आया है, बड़ा दिलचस्प है, उस पर बात करेंगे कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी साथ है सर्वेज में। सारे मैदान सारा तश्तरी में सजा कर देने के बावजूद जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी उन्हें इक़्तिदार जो है वो ख्वाब क्यों दिखाई देता है। हालांकि उनके आने के तमाम तर रास्ते जो हैं, कोई मुखालफत नहीं है, प्रोटोकॉल्स हैं, सब कुछ है, मगर वो जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो हावी है। वो इलेक्शन से 2 दिन पहले बाहर जो आने का ऐलान है, उसने नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और बाकी जो पीडीएम, उनकी नींदें उड़ा के रख दी हैं। 2 दिन पहले कैसे वापस बाहर आएगा और फिर मंजर क्या होगा, और ये ऐलान कहाँ से हुआ। ये वो ऐलान है जिसका सारे इंतज़ार कर रहे हैं, इसके ऊपर अमल दरामद का। 15 दिन बाकी हैं। इसके साथ जो है हम डिस्कस करते हैं जी, बयानिया बड़ा अहम है। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाने के साथ ही एंड तक देखने के साथ जो है वो लाइक जो है वो कर दिया करें अगर आपको पसंद आए। और मेरा 5,000 का टारगेट है जी, अगर पूरा करवा दें बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। इंतखाबात का जैसा कि इस वक्त मौसम है, दौर दौरा है, सारे लोग इस वक्त मैदान में आ रहे हैं, मगर किसी को मैदान में आने से रोका जा रहा है। अहमदपुर शर्किया में जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जलसा करते हैं, लियाकतपुर में जनाब बिलावल भुट्टो साहब करते हैं। ये नूरा कुश्ती जारी है, एक दूसरे पर जो है वो वार करते हैं, लफ्सी वार होते हैं बहुत ज़्यादा। मगर दोनों का टारगेट जो है, आजकल पीपल्स पार्टी जो है उनका टारगेट नून लीग है और पीटीआई भी है साथ ही। और नून लीग का तो हदफ आपको मालूम है, उनकी तकरीर जो है, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो और मरियम नवाज साहिबा हों, इनकी तकरीर उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का नाम ना लें। क्योंकि अपना बयानिया नहीं है, बयानिया बड़ा दिलचस्प है उनका। उनका बयानिया इतना दिलचस्प है कि आपके सुनकर हैरान होंगे। बयानिया क्या है? बयानिया कोई नहीं है। बयानिया है, मुझे 5 जजों ने क्यों निकाला, मैंने ये कर दिया था, मैंने मोटरवे बनाई थी, मैं होता तो पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। भाई आप थे, 3 दिहाइयों से आप थे, एशियन टाइगर क्यों नहीं बना? कशकोल ऐसा लेके आप क्या जनाब आपके बरदर मोहतरम वो भी वज़ीर आज़म बनने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। वो तो कहते थे हमें कशकोल अगर हम तोड़ दें तो हम जनाब, हमारी तो ग़ुलामी हमारी मजबूरी है, ग़ुलामी हमें, हम ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम जो है बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, उन्होंने ये आपके बरदर मोहतरम के अल्फाज हैं। और अलबत्ता जो शख्स हदफ तनकीद है वो है इमरान खान। नून लीग का बयानिया कोई नहीं है। पुराने किस्से लेके, रोना धोना लेके नवाज शरीफ साहब आते हैं, रोनी शक्ल बनाई हुई होती है उन्होंने पहले से ही, तो शायद लोग तरस खा जाए, मगर लोग जो है वो आंखें खोल चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा ताज़ा दम हैं, वो किस तरह से मुकाबला करती हैं। एक बहरहाल एक हलचल सी है इंतखाबी, मगर वो गहमा गहमी नहीं है जो सारे होने चाहिए। ये तो एक मैदान खाली करके तशरीह में रख के जनाब नवाज शरीफ साहब को लाने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब रंजीदा हैं, बड़े गम गजीदा हैं कि उनके नंबर नहीं बन रहे हैं। जहाँ मार्किंग होती है वहाँ उनकी मार्किंग नहीं हो रही, मार्किंग इनकी हो रही है। इनके लिए
जगह तो बनाई जा रही है, मगर वो क्या करे, अवाम जो है वो पांसा पलटने को तैयार है। अवाम जो है वो जो चाहती है जिसको लाना, उसको जेल में रखा हुआ है, और जेल में रखने के साथ जो है कुछ बन नहीं पा रहा। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, इमरान खान की बात करते हैं जी, कि 2 दिन पहले बाहर कैसे आ रहे हैं, और इससे एक थरथल्ली जो मची हुई है, इंटरनेशनल सर्वे सपोर्ट के लिए वो आ गए हैं जी। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं मैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दूंगा, मजदूर की उजरत जो है वो बढ़ा दी जाएगी, दुगनी कर दी जाएगी। हम जो है पाकिस्तान को जो है पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, गैस इतनी होगी और बिल इतना होगा और पेट्रोल इतना ले आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब से एक मासूमाना सा सवाल है। कहा जाता है, जो इस वक्त इंटरनेशनल आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की है, कि पाकिस्तान ने 71 अरब डॉलर देने हैं एक साल में। बिलावल भुट्टो साहब 71 अरब इकट्ठा करने का हमें कोई गुर बता दे। जबकि आईएमएफ कहता है, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाते जा रही है, इन्होंने आईएमएफ को यकीन दिला दिया कि हम पेट्रोल कितना बढ़ाएंगे, गैस कितनी बढ़ाएंगे और मज़ीद टैक्सेस कितने लगाएंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा दें कि जो वो 71 अरब डॉलर हैं उनके लिए एक तो वो कहाँ से अदा करेंगे, इतना फालतू पैसा कहाँ से लाएंगे कि 3 गुना जो है वो 2 गुना लोगों की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, उजरतें बढ़ा देंगे, फिर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। आईएमएफ के साथ मुआहदा तो आपका कुछ और है। आईएमएफ से आप कहते हैं कि हमने बिजली पे इतनी सब्सिडी ख़त्म करनी है, बिजली का पूरा बोझ जो है वो सार्फिन पर डालना है, तो फिर आप 300 यूनिट तक बिजली माफ कहाँ से करेंगे। आप ये बताएं ना कि आईएमएफ की ये डिमांड पूरी करें कि जो उन्होंने कहा है कि अशराफिया के असासे मंजरे आप पर लाए जाएंगे, जिसमें आपके अपने हैं और दूसरे बड़े बड़े आला अफसरान जो हैं उनके असासे कैसे पूरे करेंगे। ये अब हो गया जी उनका नवाज शरीफ का बयानिया कोई नहीं है। बयानिया किसका कामयाब है? वो है इमरान खान का। मगर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, सर्वे जो आया है, वो नवाज शरीफ साहब की जो 3 अदवार पर मुश्तमिल उनकी हुकूमत, दूसरी तरफ इमरान खान की 3 साल की, और जरदारी साहब भी मल्टीपली आए हैं। अब ये सर्वे इतना मौसर है, इसको जांचा जाता है, परखा जाता है। इस सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ का इमरान खान और जरदारी साहब के मुकाबले में तरक्की की रफ्तार तेज थी, खुशहाली थी। बात यह है कि ये सर्वे जो है ये बजाते खुद इस बात का सबूत है कि ये स्पोर्ट के लिए बनवाया गया है। ये स्पोर्ट के लिए बनवाया गया है इसलिए कि अंदर से जो स्पोर्ट इस वक्त जारी है मुल्क के अंदर से, हर तरह से उसे कुछ बन नहीं पा रहा। तो अब ये इस चीज़ को तकवीत देने के लिए कि ये बहुत काबिल हैं जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, चले ठीक है, उन्होंने अपने दौर में ये नहीं कि गलत काम किए, काम किए उन्होंने, मगर ये कि उन्होंने उनका मुकाबला इमरान खान के 3 साल दौर से कैसे किया जा सकता है, जिसको पूरी हुकूमत नहीं करने दी गई। और जहाँ 3 साल का आप 4-4 साल भी लगाए, तो 12 साल का 3 सालों के साथ कैसे आप कर सकते हैं। फिर पंजाब में वो एक अरसा दराज से जो है वो विराजमान है, तो उनकी तरक्की की शरह की रफ्तार कैसे आप कह सकते हैं कि वो बेहतर थी इमरान खान से। और जरदारी साहब की चलो मान लेते हैं, इमरान खान के 3 साल दौर से आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं। 3 साल में भी वो एक जो लुटा पटा पाकिस्तान था, जिसमें कोरोना का 1 साल उसको नज़रअंदाज किया गया इस रिपोर्ट में। कोरोना का 1 साल में पूरी दुनिया की सनती तरक्की और हर तरह की तरक्की और जो है कारोबार जो ठप हो गए, पाकिस्तान में उस शख्स ने कारोबार चलाए रखा, इमरान खान ने। और इसके बावजूद 3 साल में 3 साल हुकूमत की उन्होंने, इसमें भी शरह नमो तरक्की की रफ्तार जो है वो 6.2 थी। कहाँ 3 साल और कहाँ आपके जनाब 15-18 साल जो हैं उससे तकाबली जायज़ा। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये यकतरफा है और सपोर्ट के लिए है, लोगों को ये बावर कराने के लिए कि जनाब इन्हें लाएं तो तरक्की बड़ी हो जाएगी। अच्छा जी, अब छोड़े ये बातें तो हो गई इनकी। जनाब चेयरमैन पीटीआई
इलेक्शन से 2 दिन कबल जो है वो बाहर कैसे आएंगे। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है, पंजाब भर में दफ़ा 144 का नाफज कर दिया गया है। अहमदपुर शर्किया में नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं जलसा, अब पीटीआई ने जलसों का ऐलान किया है तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र पंजाब भर में हर तरह के जलसे जुलूस असला की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि जलसे नाकाम हो रहे हैं। वो जो मंजूर नज़र हैं जिन्हें इक़्तिदार में लाना है, वो जू जलसे करते हैं, पब्लिक में एक्सपोज होते हैं। एक्सपोजर के साथ, इस एक्सपोजर के साथ अगर उन्हें जितवाया जाता है तो फिर मुल्क में एक ऐसी जनाब अफरा तफरी फैलेगी, इलेक्शनों को कबूल नहीं किया जाएगा कि जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता। तो पर्दादारी है, तो इसलिए दफ़ा 144 में ही बेहतरी है, ताकि ये अगर पीटीआई जलसे करती है तो उनके जलसे जो है वो जादू है, जादू जादू है। ऐसा सर चढ़ के बोलता है कि मुखालफिन जो है पीटीआई की, उनकी नींदें उड़ा के रख दी जाती हैं। 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले रिहा करें, बड़ा ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने खुद गवर्नमेंट हाजिर वक्त जो है इस वक्त अहद हाजिर की गवर्नमेंट, इनसे अपील की है, अदलिया से अपील की है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले सिर्फ मुझे एक जलसा करने दिया जाए, एक जलसा करने दिया जाए, और फिर देखिए कि पूरा पाकिस्तान कैसे बाहर निकलता है मेरी तकरीर सुनने के लिए, वहीं पर फैसला हो जाता है। इस बात से, यही बात जो है मुखालफिन की शिकस्त है, यही खौफ है जो को खाए जा रहा है, बावजूद इसके कि हर तरह की मशीनरी हाजिर है, प्रोटोकॉल हाजिर हैं, इंटरनेशनल सर्वे भी हाजिर हैं, इंटरनेशनल बाज़ ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है, मगर अंदर से एक गम खाया जा रहा है कि इक़्तिदार शायद ना मिले। खान बाहर आ गया तो क्या होगा। तो उसने कहा है, मैं ज़्यादा नहीं, सारे जलसे करें, इन्हें सब जलसे करें। पीटीआई के उम्मीदवारों का ये हाल है कि उन्हें जो भी बैंगन दिया गया है जनाब, छुरी कांटे दिए गए हैं, फुटबॉल दिया गया है, तो पता नहीं क्या कुछ उल्टे सीधे ऊट पटांग जूता तक दिया गया, हुक्का दिया गया है। मगर लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी निशान होगा, इमरान खान ने जिस पे हाथ रखे हैं वोट उसे देंगे। बल्ला छीन जाने के बावजूद भी लोगों के दिलों पे जो बल्ले का निशान है वो मिट नहीं पा रहा। ना वो बैंगन निशान मिटा सकता है, ना वो कोई जो फुटबॉल है वो मिटा सकता है, ना वो कम मिटा सकता है, वो निशान कंधा हो चुका है। तो इसलिए लोगों ने कहा है कि जिस भी उसके साथ करवाएं तो हम वोट उन्हें देंगे। लोग कहते हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों को कन्वेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, बस हर जगह उनका जो भी इंतखाबी निशान है वो हर जगह आम होगा। तो ये है नाज़रीन कराम, ख़ास ख़ास चीदा चीदा बातें जो आप तक शेयर करनी थी। और भी बहुत सारे तज्ज़िये हैं जी, और ख़बरें हैं, वो हम शेयर करेंगे। इसके साथ अभी इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।